तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डायोन जो होती है वो हमारी फ्रोस्ट को अपने साथ लेकर अपने घर अपनी मॉम की तरफ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में वो रास्ता भूल जाती है और वहां पर सामने से काफी सारे भेड़ियों की आवाज आ रही होती है। वो लोग वहां पर जंगल के अंधेरे में खड़े होते हैं। तो इसी के साथ ही डायोन काफी ज्यादा घबरा जाती है और पीछे घूमकर फ्रोस्ट से कहती है कि फ्रोस्ट मुझे लगता है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, हमें यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन वहां पर फ्रोस्ट नहीं होती, तो इस बात से वो भी घबरा जाती है और कहती है कि फ्रोस्ट तुम कहाँ पर चली गई। और उसके बाद से वहां पर उन सभी वुल्फ्स के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वुल्फ्स जो होते हैं वहां पर चिल्ला रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई उन वुल्फ्स को बुरी तरह से पीट रहा हो। तो वो कहती है कि वहां पर क्या चल रहा है और बेचारी और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है तो यहाँ पर मेरी वजह से एक लड़की भी गुम हो गई है, मुझे लगता है वुल्फ्स उसे खा जाएंगे। और इसी के साथ ही वो वहां से भागना शुरू कर देती है और कहती है कि फ्रोस्ट प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम कहां पर हो, जहां पर भी हो। तो फ्रोस्ट उसके सामने से निकल कर आ जाती है, वो झाड़ियों के अंदर से निकल कर आती है। तो उसे कहती है कि तुम कहां पर गई थी। तो फ्रोस्ट कहती है कि मुझे जोर की लगी थी, इसी वजह से मैं सी करने के लिए चली गई थी। इसके साथ ही डायोन उसे कहती है कि इतने अंधेरे में तुम अकेले यहाँ पर जंगल में सुसु करने के लिए कैसे जा सकती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि चलो यहाँ पर से वापस चलते हैं, अब मुझे लगता है कि हम लोग गलत रास्ते पर आ गए, मैं थोड़ा सा वापस जाना होगा और उसके बाद मैं सीधे रास्ते पर चल पड़ूंगी। और फिर साथ ही वहां पर उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक। और दोनों वहां पर बातें कर रही होती है और इसी के साथ ही दोनों बातें करते करते वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो वापस की रास्ते में वहां पर उससे वो पूछती है कि अपने डैड के बारे में बताओ, अपने घर के बारे में बताओ। तो उसे कहता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है और मुझे अपने घर के बारे में याद नहीं है। और साथ ही वो डैड के बारे में बताते हैं कि उसे अपने डैड के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो डायोन उसे कहता है कि तुम्हारी स्टोरी जो है वो काफी सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें अपनी मॉम भी याद नहीं है, तुम्हें अपने डैड के बारे में पता नहीं है और तुम्हारा घर खो चुका है। लेकिन मेरी स्टोरी जो है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। फिर साथ ही उसे कहता है कि देखो हम लोग सही रास्ते पर आ गए हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर एक लकड़ी का ब्रिज आएगा, देखो यही वो लकड़ी का ब्रिज है। इस नदी के ऊपर, इस पेड़ के तने के ऊपर से हमें चलकर जाना होगा, लेकिन इसके ऊपर से हमें आहिस्ता और ध्यान से चलना होगा। अगर हम लोग स्लिप हुए तो पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है, हम लोग इसके अंदर बह जाएंगे, इसी वजह से हमें यहाँ पर बड़ी ध्यान से चलना होगा। यहाँ तक एडल्ट्स भी बड़ी एहतियात के साथ इसके ऊपर चलते हैं। तो जैसे वो उसे बता रही होती है, फिर साइड के ऊपर देख जाए तुम्हारी फ्रोस्ट वहां पर नहीं होती, क्योंकि हमारी फ्रोस्ट जो होती है भागती हुई उस ब्रिज के ऊपर से पार चली जाती है। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि फ्रोस्ट प्लीज ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें कहा कि आराम से जाना। और इसी चक्कर में वहां पर उसके हाथ से वो टांग जो होती है वो पानी के अंदर गिर जाती है। डायोन के हाथ से जब वो टांग पानी के अंदर गिर जाती है तो पानी का बहाव वाकई में काफी तेज होता है और वो टांग उसी के साथ ही पानी में बह जाती है। उसके वहां पर से बह जाने के बाद डायोन होना शुरू कर देती है और कहती है कि मैंने इतनी मेहनत के साथ उस मुर्दे की टांग काटी थी और अब यहाँ पर वो टांग भी चली गई। और फिर साथ ही रोते रोते वो बड़े आराम से उस ब्रिज को पार कर जाती है। तो वो कहती है कि आज तो यहाँ पर मैं डर भी नहीं रही। और दूसरी तरफ आने के बाद हमारी फ्रोस्ट उससे पूछती है कि वो लेग कहाँ पर चली गई। तो वो कहती है कि तुम्हारे बचाने के चक्कर में वो पानी के अंदर गिर गई है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, वो कटी हुई लेग जो कि मैं अपनी मॉम के लिए मेडिसिन के तौर पर लेकर जा रही थी वो अब यहाँ पर मेरे हाथ में नहीं है, तो मेरी मॉम को अब कौन बचाएगा, मेरी मॉम अब मर जाएंगी। तुम्हारी फ्रोस्ट उसे कहती है कि तुम्हें क्या वाकई में ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक इंसानी टांग को काटकर उसके साथ सूप बनाकर अगर तुम अपनी मॉम को पिलाओगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ वो चलाकर उसे कहती है जो भी हो मुझे यहाँ पर करना ही था, मैं यहाँ पर अपनी मॉम को मरते हुए कैसे देख सकती हूँ, मुझे यहाँ पर अपने सपने के पूरा भरोसा है। वो माउंटेन स्पिरिट जो थी उसने यहाँ पर मुझे साफ साफ कहा था कि मुझे जाकर उस टांग को काट कर लाना होगा और साथ उसने मुझे ये भी बताया था कहां पर से मुझे टांग मिलेगी। तो वहीं पर होने के बाद डायोन उसे कहती है लेकिन अब जबकि यहाँ पर वो टांग मेरे हाथ से निकल चुकी है तो कल फिर वहां पर जाऊंगी, जाकर किसी और मुर्दे की टांग काट कर लाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें अपने घर तक लेकर चलती हूँ, कल सुबह तुम यहाँ पर अपने रास्ते चली जाना। और वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि मेरे साथ चलो। रास्ते में उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है कि उसकी मॉम जो है उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की उसे पालने में, साथ उसका डैड जो है वो मर चुका है और सारी की सारी बात से बताती है। तो हमारी फ्रोस्ट होती है उसे कहती है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर लगता है कि तुम्हारी स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की है और साथ ही तुम्हारी स्टोरी काफी ज्यादा दुखी भी है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे भूख लगी है और अगर यहाँ पर मुझे सूप मिल जाए तो मैं तो 2-3 कटोरे भी पी जाऊं। तो डायोन उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मुझे भी यहाँ पर अगर सूप मिल जाए तो मैं भी यहाँ पर पी जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ पर सूप चाहिए होगा अपनी मॉम के लिए भी। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि चलो अब जल्दी से, हम लोग जल्दी पहुंच चुके हैं, बहुत ही जल्दी मेरा घर आने वाला है, यानी मेरा घर यहाँ पर काफी ज्यादा करीब है। और इसी के साथ हमारी फ्रोस्ट अपने पास से एक कपड़ा निकालती है, उसके अंदर उसने किसी चीज को लपेट रखा होता है। उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। तो उसे कहते हैं कि इसके अंदर क्या है। तुम्हारी फ्रोस्ट अभी उसे बताने लगती है। किसी के साथ उसकी मॉम साइड के ऊपर से निकल कर आ जाती है और उसे कहते हैं कि डायोन मेरी बच्ची तुम कैसी हो, मैं यहाँ पर कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम घर में नहीं थी, इतना अंधेरा हो गया, इतनी रात हो गई और तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रही हो। तो डायोन भी भागती हुई जाती है, जाकर अपनी मॉम के साथ लिपट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मॉम मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने के लिए गई थी। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, किसी ने यहाँ पर मेरा इलाज कर दिया है। तो ये बात सुनने के बाद डायोन उसे कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, किसने तुम्हारा इलाज किया। तो उसकी मॉम उसे कहती है ये कुछ देर पहले की बात है,
कुछ देर पहले जब मैं घर से निकली तो मैं ढूंढ रही थी, मैं अपने दरवाजे पे खड़ी थी और उस वक्त तो मैं ढूंढ रही थी कि तुम कब यहाँ पर वापस आओगी। उसी वक्त मुझे सामने से एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया, एक लड़का जो कि अंधेरे में खड़ा था। पहले तो मुझे लगा कि यहाँ पर ये कोई खतरनाक चोर हो सकता है जो कि हमें लूटने के लिए आया। फिर साथ ही उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं डायून की मदर हूँ। मैं पहुंचना घबरा के मुझे लगा कि शायद यहाँ पर ये ग्रिम रीपर है जो कि मुझे लेने के लिए आया है। मुझे लगा कि शायद अब मेरा दिन पूरे हो चुके हैं और ये मुझे वहां पर मुझे मारने के लिए आया, मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। तो मैंने उसे बताया कि हाँ मैं डायून की मदर हूँ। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें डायून के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर से काफी ज्यादा दूर है लेकिन वो बिल्कुल सेफ है, वो मेरी दोस्त के साथ है, वहां पर बिल्कुल सेफ है, घर वापस आ जाएगी। साथ डायून की मदर उसे कहता है कि उस लड़के ने मुझसे पूछा कि क्या यहाँ पर मुझे कोई मसला है। तो मैंने उसे कहा कि नहीं मुझे कोई मसला नहीं है। फिर साथ ही वो लड़का उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम शायद बीमार हो। और फिर साथ ही वो कहता है क्या तुम यहाँ पर अपनी वेंस मुझे चेक करवाओगी, मैं यहाँ पर तुम्हें चेक करना चाहता हूँ कि कहीं तुम वाकई में बीमार तो नहीं हो। तो इसी के साथ ही आंटी उसे कहती है लेकिन मैं तुम्हें अपनी वेंस क्यों चेक करवाऊंगी, मैं तुम्हें अपना हाथ नहीं पकड़वा सकती क्योंकि मैं एक वीडो हूँ, यानी कि मेरा हस्बैंड मर चुका है, तुम्हारे जैसे एक लड़के को मैं अपना हाथ नहीं दिखा सकती। तुम्हारा हान उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारा हाथ देख सकता हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। और इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है वहां पर बिठा देता है, साथ ही अपने पास से अपनी नीडल्स निकालता है और उसकी बॉडी के ऊपर अपनी स्पेशल एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करता है और उसे कहता है लो मैंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा बेहतर बना दिया और अब तुम यहाँ पर ठीक से सांस ले पाओगे। तुम्हें नमूनिया हो गया था लेकिन अब यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर है और तुम दिन ब दिन यहाँ पर ठीक हो जाओगी, बस तुम्हें यहाँ पर अच्छा खाना खाने की जरूरत है। तुम रोजाना यहाँ पर अच्छा खाना बनाकर खाओगी तो मुझे लगता है कि तुम जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाओगी और अच्छा खाना खाने के लिए तुम्हें यहाँ पर पैसों की जरूरत है। तो इसी के साथ हमारा हान अपने पास से कुछ सिक्के निकाल कर उसके पास रख देता है और कहता है कि ये कुछ सिक्के हैं अपने पास रखो, कल सुबह अपने लिए कुछ अच्छा खाना ले आना और उस खाने के साथ अपना और अपनी बेटी का पेट भरना, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, जल्दी तुम्हारी बेटी भी वापस आ जाएगी। और हमारा हान उसे गुड बाय बोलने के बाद वहां पर से चल पड़ता है। तो आंटी उसे कहते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोला, ना ही तुमने अभी तक मुझे अपना नाम बताया है। तुम्हारा हान उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ पर मेरा नाम जानने की जरूरत है। बाहर काफी ज्यादा ठंड है और तुम्हारी बीमारी में ठंड लगना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी से अंदर चले जाओ। और इसी के साथ ही डायून की मदर उसे कहती है कि इस तरह वो लड़का जो था वो अचानक से वहां पर से गायब हो गया। तो डायून उसे कहते हैं कि मॉम क्या तुम वाकई में अब ठीक हो गई हो, क्या उस मिस्टीरियस डॉक्टर ने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया है, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं ये कोई सपना नहीं है, ये वाकई में सच है, अब बताओ कि तुम कहां पर थी। तो डायून उसे कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर फ्रोस्ट के साथ ही, जैसे वो साइड के ऊपर देखते हैं तो फ्रोस्ट वहां पर नहीं होती, वो गायब हो चुकी होती है। और इसी के साथ उसके हाथ से वो जो कपड़ा था वो नीचे गिर जाता है। तो मॉम उस कपड़े को उठाती है और उसको खोलती है तो उसके अंदर वहां पर एक जिनसेंग होती है। उसे देखती ही मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो डायून उसे कहती है कि मॉम ये क्या हम लोग इसे अपने घर में लगाने वाले हैं, ये है क्या चीज। तो उसकी मॉम उसे कहती है क्या तुम्हें पता भी है ये तकरीबन 100-200 साल पुरानी जिनसेंग होगी, इसे बेचकर इसके बदले में यहाँ पर 100 या 200 कॉइन्स ले सकती हूँ जिससे हम लोग पूरे एक महीने तक फ्री का राशन खा सकते हैं। ये बात सुनते डायून कहती है कि इसका मतलब यह है कि उसने हमारी मदद की और वो बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू करती है और कहते हैं कि मॉम मैं अभी वापस आती हूँ, मुझे जाकर फ्रोस्ट को थैंक यू बोलना है। और वो उसके पीछे जाती है और चलाकर उसे कहते हैं कि फ्रोस्ट मेरी बात सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन क्या तुम यहाँ पर कुछ दिन और रुकोगी नहीं, क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती। तुम्हारी फ्रोस्ट उसे कहती है नहीं मुझे घर जाना है और मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। और इसी के साथ हमारी फ्रोस्ट वहां पर से जंप लगाती है और वहां पर से निकल जाती है। जबकि डायून सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर फ्रोस्ट को थैंक यू बोलना था लेकिन मैं ठीक तरह से उसे थैंक यू नहीं बोल पाई और मुझे लगता है कि फ्रोस्ट एक डीमन थी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हान और फ्रोस्ट अब दोनों यहाँ पर से कहाँ जाने वाले हैं और उनकी अब आगे यहाँ पर नई जर्नी कौन सी होने वाली है, नया एडवेंचर क्या होगा।